सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। दोस्तों, सीधी खबर बता रहा हूं, पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ बड़ा कांड करने की तैयारी में है। हजरात मोहतरम, आपको बता दूं कि रिपोर्ट के मुताबिक इस बार तुर्की और चीन के हथियार ट्रांसफर करने वाले कार्गो जहाज ने 60 घंटे तक, रिपोर्ट देख लो भाई आपकी स्क्रीन पर, 60 घंटे तक हथियार उतारे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट प्लेन थे भाई, जो लगातार पाकिस्तान के आसमान में चक्कर काट रहे थे। पाकिस्तान के अंदर चीन और तुर्की के विमानों ने लगातार 60 घंटों तक कोई ऑपरेशन चलाया है। दोनों देशों के विमान लगातार कुछ एयरलिफ्ट करते पाए गए हैं। हालांकि उनका क्या मकसद था ये साफ नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान में क्या उतारा ये भी क्लियर नहीं है। फिलहाल कोई जानकारी मिल नहीं पाई है, लेकिन भारत की एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं। न्यूज़ 18 के सूत्रों से और कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट ने बताया है कि भारी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमानों ने लगभग 60 घंटों के दौरान पाकिस्तानी एयरबेस के कई चक्कर लगाए हैं। न्यूज़ 18 ने एक सीनियर इंटेलिजेंस अधिकारी के हवाले से बताया है कि चीन के मिलिट्री विमानों को रावलपिंडी के पास पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस और कराची के मसरूर एयरबेस पर उतरते देखा है। इस दौरान तुर्की के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान भी शामिल थे। क्या तुर्की ने अपने एडवांस हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन सिस्टम, फाइटर जेट क्या पाकिस्तान को दे दिए हैं? 60 घंटे तक पकड़म पकड़ाई तो तुर्की और चीन के जहाज पाकिस्तान में नहीं खेल रहे थे। आप मानो या ना मानो, अगली खबर साफ बता रही है कि पाकिस्तान की तैयारी बड़ी है। पिछली रिपोर्ट की एक बात यह भी है कि भारत की फौज पूरी तरह से तुर्की और चीनी हथियारों को पाकिस्तान के अंदर उसके बेस पर मंडराता हुआ देखकर ऑलरेडी अलर्ट पर है। अब पाकिस्तान ने चीन के Z-10ME फाइटर हेलीकॉप्टर को अपनी फौज में अचानक से शामिल कर लिया है। यानी ऐलान नहीं किया है कि हम हथियार लेंगे, हेलीकॉप्टर चीन, ना, Z-10ME लड़ाकू हेलीकॉप्टर चीन का शामिल भी कर लिया है पाकिस्तान ने अपनी फौज में। फिलिस्तीन ने और दूसरे देशों ने भारत का साथ दिया UNSC में परमानेंट भारत की मेंबरशिप के लिए, क्योंकि भारत UNSC में परमानेंट मेंबरशिप चाहता है। पाकिस्तान भड़क गया है और पाकिस्तान ने विरोध किया है कि UNSC की परमानेंट मेंबरशिप भारत को नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पूरी तरह से तबाह बर्बाद शहबाज शरीफ की सरकार ने और अमेरिका की सरकार ने मिलकर कर दिया है। आप सोचिए, एक प्रधानमंत्री किसी मुल्क का ऐसा जो मुल्क के लिए बेहतरीन काम कर रहा हो। रिपोर्ट यह भी आ रही थी कि पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वो जेल में मारे गए हैं, लेकिन यह साफ हो गया है कि यह खबर झूठी थी। रिपोर्ट अब यह आ रही है, इमरान खान से उनकी बहन और पत्नी ने, उनकी बीवी ने मुलाकात की है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप मिल सकती हैं, तो जाके मिली हैं। और अब पूर्व प्रधानमंत्री अस्पताल शिफ्ट किए जाएंगे, क्योंकि जेल के अंदर इमरान खान की हालत काफ़ी गंभीर है। पाकिस्तान वैसा कैरेक्टर है कि कोई अच्छा काम करता है तो किसी मकसद से करता है, मतलब से करता है, मतलब है सिर्फ पैसा। ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता इस्लामाबाद में करवाई तो पाकिस्तान ने। मैंने तभी कह दिया था कि पाकिस्तान अपना कुछ खेलेगा। ये रही रिपोर्ट। अब शहबाज शरीफ की सरकार भीख मांग रही है अमेरिका से ज़बरदस्ती कि भैया विदेशी इन्वेस्टमेंट $10 बिलियन की आपको हमारे यहाँ करनी चाहिए। लगातार शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप को मनाने के लिए लगे पड़े हैं। पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर क्या ही वैल्यू है, ज़रा पाकिस्तान की ज़बानी ही सुन लीजिए। पाकिस्तान के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो UAE में थे और ईरान और अमेरिका की जंग छिड़ गई। UAE पर भी ईरान ने शुरुआत में ही हमले कर दिए, जिसके बाद पाकिस्तानी और भारतीय जो भी विदेशी थे वो UAE में फंस गए थे, क्योंकि उनका जो फ्लाइट है सिस्टम पूरी तरह से स्टक हो चुका था, फ्लाइट नहीं चल रही थी। ऐसे में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपकी स्क्रीन पर ये देख लीजिए उनकी तस्वीर, इन्होंने
पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बताया कि भाई हम भी पाकिस्तानी फंस गए थे। अब वापस जब हम होटल में गए यूएई के अंदर, तो होटल की मैनेजमेंट ने कहा कि जिस व्यक्ति के पास भारतीय और अमेरिकी पासपोर्ट है वही हमारे यहाँ रुक सकता है। हमारे साथ भेदभाव हुआ है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमें यूएई के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान की वैल्यू। बांग्लादेश ने भारत को ना कर दिया है। भारत सरकार ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को ब्रिक्स के सम्मेलन में बुलाया था, न्योता दिया था, जिसके बाद शेख हसीना को लेकर तनाव बढ़ गया और बांग्लादेश ने अपना दौरा रद्द कर दिया और कह दिया हम भारत नहीं जाएंगे। भारत पहले हमारी बातें माने, जिसमें सबसे मेन बात यह है कि हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हमें वापस लौटाए। मेरे दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका है तो बांग्लादेश भी डर रहा है। छोटी सी ये रिपोर्ट देख लीजिए, दैनिक भास्कर की है। बांग्लादेश बोला भारत से गंगा जल समझौते में गारंटी चाहिए, जरूरत पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाएंगे। 1996 का समझौता दिसंबर में खत्म होने वाला है, लिहाजा ये चाह रहे हैं कि भैया गंगा का पानी बांग्लादेश के लिए ना रोका जाए, इसकी गारंटी मोदी सरकार दे। मैं नेशनल प्राइम टाइम में बता चुका हूं कि भारत के जो आरएसएस के संघ के टॉप के नेता हैं मोहन भागवत, वो अमेरिका जाने वाले हैं। प्लानिंग हुई, अमेरिका को जब पता चला तो USCIRF ने और ऐसे अमेरिका के टॉप के नेताओं ने मांग की अपने मुल्क में, और तमाम अखबारों में, मीडिया में अमेरिका में चल गया कि मोहन भागवत एक आतंकी सोच संगठन का लीडर है। भारत के अंदर मुसलमान ईसाइयों के ऊपर यह संगठन जुल्म करवाता है और भारत के अंदर ये माइनॉरिटीज के लिए मुसीबत खड़ी करता है। इसी आतंकी, जी हां, आतंकी करार दिया है। कहा कि यह आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ खुद भारत का प्रधानमंत्री मोदी है। यही बात बोली है USCIRF के अंदर, इस बात को कह दिया गया है, जिसके बाद अमेरिका के अंदर यह भी मांग तेज हो गई कि आरएसएस का लीडर अमेरिका में एंट्री ना कर पाए। मांग यह भी की गई कि अमेरिका के मिनिस्टर्स, लीडर्स मोहन भागवत से ना मिले, किसी तरह की मीटिंग ना करें। ठीक इसी तरह से मांग कनाडा ने भी की है। ये रही रिपोर्ट। 100 से ज्यादा ग्रुप, 100 लोग नहीं, 100 से ज्यादा ग्रुप, भाई सबने अपनी सरकार से मांग की है कि हमारे यहां भी, क्योंकि मोहन भागवत कनाडा जाने वाले हैं, फिर अमेरिका जाते, तो मांग की है कनाडा के टॉप ऑफिशियल्स ने और टॉप 100 से ज्यादा ग्रुप्स ने अपनी सरकार से कि मोहन भागवत को कनाडा में एंट्री ना मिले, क्योंकि वही बात जो अमेरिका की USCIRF ने कहा कि मोदी सरकार से जुड़ा हुआ आदमी है, संघी सोच का है, अल्पसंख्यक समुदाय को दबाने का काम करता है, उनके नरसंहार की इसकी सोच है। मेरे दोस्तों, चाइना के खिलाफ मोदी कुछ नहीं कर पा रहे, अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा, ठीक, तो चाइना के खिलाफ जापान और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बना रहे हैं और जापान चाहता है कि उस ग्रुप में भारत को भी ले लिया जाए। हंसना मना है। अब कौन इनको समझाए कि मोदी जी के अंदर 56 इंच वाली हिम्मत है या नहीं है। हमें खुद पता है कि जापान के इस मिलिट्री ग्रुप को मोदी जी कभी भी ज्वाइन करने की हिम्मत नहीं रखते। उधर जापान के डिफेंस मिनिस्टर इस टाइम भारत में हैं। ये रही चंद तस्वीरें मोदी जी से। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की है, एग्रीमेंट किया है हथियारों को साथ मिलकर बनाने का। किसी तरह का मिलिट्री एंटीना होता है, साथ में मिलकर बनाएंगे। डिफेंस एक्टिविटी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज भी करेंगे। वहीं भारत सरकार ने चीन से कहा है कि अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ट्रांसफर मत करो। पाकिस्तान बेहद करीब है नॉर्थ कोरिया के। हथियारों के मामले में पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया को टक्कर दे सकता है। तुर्की को अमेरिका के F-35 फाइटर जेट पिछले कई सालों से चाहिए। उर्दुगान ने बहुत मेहनत की, लेकिन अमेरिका ने शर्त रखी कि आपके पास जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है रशियन, उसे पहले आप तबाह करो।
फिर अमेरिका ने कहा कि नहीं, तबाह न करो, ईरान ने मिडिल ईस्ट की वाट लगा दी है, अपना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम UAE को दे दो। रिपोर्ट अब यह आ रही है कि UAE और तुर्की के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा है, जिसकी वजह से अब तुर्की सोच रहा है कि S-400 को हम ही डिसमेंटल कर दें, अपने यहाँ ही तबाह कर दें, जिसके बाद हमारा रास्ता साफ हो जाएगा और हमें अमरीकी F-35 मिल जाएंगे। उधर पाकिस्तान को लाल मिर्ची लग गई है चूतड़ों में। हुआ असल में यह कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर, हमारे कश्मीर के दौरे पर भाई अमेरिका के एम्बेसडर गए, भाई कश्मीर के मिनिस्टर से भी इन्होंने मुलाकात की और पब्लिकली उन्होंने बाइट दे दी, बयान दे दिया कि पूरा जम्मू कश्मीर बिलोंग करता है भारत से। बस ये कहना था कि पाकिस्तान भड़क गया। ये देखिए 1 2 3 4 से 5 पैराग्राफ लिखकर नाराजगी जताई है अमेरिका पर और अपने मुल्क में पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका का एनवॉय है उसे समन कर लिया है। वहीं मोहम्मद बिन सलमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को सऊदी अरब इनवाइट कर लिया है। अब देखते हैं कि सऊदी अरब और बांग्लादेश का क्या तालमेल और किस तरह की डील सामने से होती है। बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर एडवाइजर ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि हम सऊदी अरब के मक्का डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल होने को तैयार हैं। भारत के लिए लगातार खतरे की घंटी है, लेकिन गोदी मीडिया इन खबरों को आपको बताएगा नहीं, क्योंकि आप फिर 56 इंच पर सवाल खड़े करेंगे, फिर 56 इंच खिलस जाएगा, रोना शुरू कर देगा, रील बनाएगा, फिर पीछे से पुलिस भेजेगा। तो सच्चाई ये है कि बांग्लादेश के 6 मेंबर जो जासूसी विभाग के हैं, बिल्कुल टॉप के, वो इस वक्त पाकिस्तान में और ISI के हेड से मुलाकात कर रहे हैं। खिचड़ी दोनों के बीच क्या पक रही है, वो जो भी खिचड़ी हो हमें हजम नहीं हो सकती। लेकिन इसमें भी धुरंधर 3 के अंदर मोदी जी दिखा देंगे कि कुछ ना कुछ हमने ऐसा किया था कि दोनों दुश्मनों को एक होना पड़ा था और हमने ही एक होने दिया था। किस तरह से अपने तमाम फेलियर्स को मोदी जी ने धुरंधर 2 में कामयाबी में तब्दील कर दिया, ये तो हम देख ही चुके हैं। चाइना ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है, ऐसा कमाल कि दुनिया में, इतिहास में ये कमाल सिर्फ अभी तक एलन मस्क ने किया था, दूसरा चीन बन गया है। रॉकेट चीन का अंतरिक्ष में जाता है सैटेलाइट लेकर और वहां से रॉकेट से सैटेलाइट निकलकर अपनी पोजीशन पर चली गई, फिर वो चीन का रॉकेट सही सलामत आराम से वापस चीन की धरती पर उतर आया। ऐसा सिर्फ पूरी दुनिया में अभी तक एलन मस्क कर पाया था, अब चीन ने कर दिया है। चीन की सरकार ने जापान पर बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा कि प्लूटोनियम भारी मात्रा में जापान के पास है, जिसका इस्तेमाल करके जापान 5500 से ज्यादा परमाणु हथियार बना सकता है। इसके बाद, इस बयान के बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया है। चाइना ने अपने करीब इंटरनेशनल वाटर में, मैप दिखा देता हूं आपको, ये देखिए, आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिया है, जिस आइलैंड पर रनवे है, मिलिट्री एक्सपेंड कर सकता है, और तो और साउथ चाइना सी के अंदर ये अपनी मौजूदगी बड़ा जमीन बना रहा है। समझिए, पानी के अंदर जमीन बनाकर अपने देश को एक्सपेंड कर रहा है। अमेरिका की ही रिपोर्ट खुली है भाई, और इस रिपोर्ट से पता ये चला है कि वेनेजुएला अपने किडनैप किए गए राष्ट्रपति मदुरो और उनकी पत्नी को रिहा करवाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। यह है वेनेजुएला की धोखेबाज सरकार। भाई एक कंट्री है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये मैप है, ठीक है, बहुत छोटा सा मुल्क है, अफ्रीकन मुल्क है। अब ये तस्वीर देखिए, ये गोल्ड माइन है, सोने की खदान, जहां पर काम चल रहा था, वो पूरी खदान खिसक गई, यानी समझ लीजिए पूरी कोलैप्स हो गई, जिसके अंदर 150 लगभग लोग दबकर मारे गए हैं। साउथ कोरिया से डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गया। 27 अगस्त तक इनके बीच मिलिट्री एक्सरसाइज होनी थी, जो कि चल ही रही थी, शुरू ही हुई थी, कि डोनाल्ड ट्रंप चिढ़कर बोला कि भाई हमने साउथ कोरिया से कहा हमारी मदद करो ईरान के खिलाफ, तो साउथ कोरिया ने मना कर दिया
और हम इतना पैसा खर्च करते हैं इनके चक्कर में, नॉर्थ कोरिया से हम पंगा ले रहे हैं। ये जैसे ही भाषण दिया उसी दिन अमेरिका ने साउथ कोरिया के साथ अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज रोक दी। ये एक्सरसाइज 27 अगस्त तक होनी थी। आज अमेरिका की फौज ने जापान के साथ तुरंत उसी बयान के बाद तमाम मिलिट्री एक्सरसाइज को रद्द कर दिया। हजरात मोहतरम, गुलाबी सुअर जिससे लड़ नहीं पाता उसका दोस्त बन जाता है। औरतों जैसा मिजाज है, औरत फिर भी नहीं, सम्मानजनक भाई है, रणवीर रह जाएंगे वरना। तो भाई होता ये है कि गुलाबी सुअर जब देखता है कि ये आदमी मेरा साथ नहीं दे रहा है तो वो उसके दुश्मन के साथ हो जाता है। सेम वही हरामियों वाला काम इसका है। ये देखिए, अपने इस बयान में उसने कहा है कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन को मैं पर्सनली जानता हूं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जो बेवकूफ़ दूसरे देशों के राष्ट्रपति हैं मेरी उनसे भी बनती मेरी सबसे है। और नॉर्थ कोरिया के पास 50 से ज़्यादा मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर वेपन है। इस पर साउथ कोरिया बोला अभी भी कम बताए हैं, 52-53 नहीं, 100 से ज्यादा नॉर्थ कोरिया के पास पावरफुल न्यूक्लियर हेड हैं। जैसा मैंने कहा कि भाई साहब हरामी मिजाज है, इसने बात नहीं मानी तो इसके पाले में चले गए। अब इसने अपने दूसरे बयान में पूरी मीडिया के सामने अपने मिनिस्टर के सामने कहा कि मुझे काफ़ी बुरा लगा और अच्छा नहीं लगा कि जिस तरह से सामने से यानी नॉर्थ कोरिया हमसे अच्छा बर्ताव करता है, हम उसी के खिलाफ उसके दुश्मन के साथ इतनी घातक और ख़तरनाक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी हजरात। अब दोस्तों, साउथ कोरिया से किलसा हुआ है ट्रंप। ये वही वाली बात है, ईरान के खिलाफ साउथ कोरिया ने अमेरिका की मदद करने से इनकार कर दिया तो पाला पलट लिया भाई इसने। अब नॉर्थ कोरिया की साइड हो गया और कहने लगा साउथ कोरिया ने हमारी ईरान के खिलाफ मदद नहीं की, रोने लगा। अब मैं चैलेंज कर रहा हूं, नॉर्थ कोरिया बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो गुलाबी सुअर अगर तूने किसी औरत का दूध पिया है, अपनी माँ का दूध पिया है, किसी तो नहीं किसी में तो वो आयरलैंड पे तो इसने क्या क्या किया है। बहरहाल भाई, अगर अम्मा का दूध पिया है तो एक बार यही बात नॉर्थ कोरिया को बोल के दिखा। बहुत अच्छा है ना तेरा किम जोंग उन, तो उससे कह के दिखा कि ईरान के खिलाफ हमारी मदद करे। साउथ कोरिया ने तो सिर्फ ना बोला था तुझे, नॉर्थ कोरिया इतना लंबा भाषण दे देगा। ईरान के खिलाफ न रशिया है, न चीन है, न नॉर्थ कोरिया है। यहां तक कि पत्रकारों ने इससे पूछा गुलाबी सुअर से कि क्या आप किम जोंग उन से मैसेज एक्सचेंज कर रहे हो, बात कर रहे हो? तो गुलाबी सुअर ने कहा कि मैं आपको ये बता नहीं सकता। अब देखिए, नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी, वहां की सरकार की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के रिश्ते काफी अच्छे हैं। उनमें कब बात होती है, कितनी बात होती है नहीं बता सकते, पता नहीं है। और अमेरिका ने और साउथ कोरिया ने जो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज रोकी है, हमें इस पर कोई कमेंट नहीं करना। अब देखिए नॉर्थ कोरिया का खेल। जब अमेरिका ने, ट्रंप ने साउथ कोरिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज रोक दी, ट्रंप के साथ मीठी मीठी बातें सामने आने लगी नॉर्थ कोरिया की। उधर नॉर्थ कोरिया ने समुद्र में 10 बैलिस्टिक मिसाइल दाग कर टेस्ट कर ली। कर लो बात। यहां तक कि चुड़ाने के लिए साउथ कोरिया के खिलाफ नॉर्थ कोरिया ने बयान दिया कि साउथ कोरिया सिर्फ अमेरिका का नौकर है और कुछ नहीं है। हजरात, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस, वैसे तो हम काम की वीडियो बनाते हैं, लेकिन दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट है। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम खबरें जरूर देखिए। सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद, वस्सलाम।